गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम अपनी STC फर्स्ट ईयर कला शिक्षा इसमें आज का हमारा प्रकरण है, आज का हमारा टॉपिक है वाद्य यंत्र। इनके बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। यानी प्रकृति से प्रेरणा पाकर मनुष्य ने वाद्य का विकास किया और इनका सृजन किया और निर्माण किया। संगीत वाद्यों का क्रमिक विकास विश्व की मानव जाति का एक सम्मिलित प्रयास है। मनुष्य का आदिमतम संगीत वाद्य ताली रहा है। पहले आदि जो सबसे प्राचीन जो वाद्य रहा है वह ताली रहा है। अर्थात मनुष्य अपने शरीर के जो विभिन्न अंग है उन अंगों में हाथों द्वारा आघात करके लय रूपों या आनंद प्राप्त करता था। जब ताली बजाते थे उन ताली के माध्यम से वह आनंद की प्राप्ति करते थे। जंगल में विचरण करते मानव जो है बांस जो है मानव में बांस वनों में हवा बहने से, बांस के जो वन है उनमें हवा बहने से एक मधुर जो ध्वनि उत्पन्न हुई या प्रभावित हो, उसे फूंक वाले वाद्यों की रचना हुई। यानी जो हाथ की ताली है उसे तो हाथ वाले वाद्यों की रचना की मनुष्य ने, और जो फूंक वाले जो वाद्य है, फूंक वाले जो वाद्य है जैसे बांसुरी वगैरह है, उनकी रचना कैसे हुई? जो वनों में जो बांस के जो पेड़ है या बांस के वन है उनसे उन्होंने फूंक वाले वाद्यों की रचना की। तो इस प्रकार वाद्य यंत्र का शाब्दिक अर्थ है वादनीय। वाद शब्द का शाब्दिक अर्थ है वादनीय। वादनीय जो बजाने योग्य, वादनीय का अर्थ हुआ जो बजाने योग्य हो, बजाने योग्य। इसीलिए इनका नाम रखा है वाद्य यंत्र। यानी वाद शब्द वद धातु से, वाद शब्द किससे बना है? वद धातु से। वाद शब्द वद धातु से बना है। वदति वाद्यम जो बोलता है, जिसका अर्थ है जो बोलता है, बोलता है। वदति वाद्यम यानी जो बोलता है, वही वस्तु वाद्य है। यानी बोलने वाली जो वस्तु है वह वाद्य है। बोलने वाली वस्तु, अब चाहे वह हाथ से बजाने वाली हो या मुंह से बजाने वाली हो, जो बोलता है। तो ध्यान पूर्वक यदि हम सुने तो वाद्य हमें स्वरों और उससे बंधे जो शब्द है उन शब्दों का स्पष्ट उच्चारण सुनाई देता है। यानी वाद्य से हम जो स्वर है, जो शब्द है, यदि हम ध्यान पूर्वक सुने तो वो स्वर और शब्द इनके माध्यम से हमें सुनाई देते हैं। प्राचीन सभ्यताओं जैसे सिंधु घाटी सभ्यता की सिंधु घाटी जो सभ्यता थी, इनमें संगीत कला एवं वाद्य प्रयोग के प्रमाण मिलते हैं। प्राचीन चित्रकला में मूर्ति कला के ऐसे कई उदाहरण मिलते हैं जिनमें विभिन्न वाद्यों के प्रयोग की जानकारी मिलती है। तथा डमरू, वीणा, बंसी, घंटा, ढोलक, नगाड़े, घुंघरू, ये जो सभी प्रकार के वाद्य यंत्रों का विवरण हमें मिलता है।
अब जो है वाद्य यंत्रों की संरचना एवं वादन क्रिया के आधार पर वाद्यों को 4 भागों में बांटा है। वाद्यों की रचना के आधार पर इनको कितने भागों में बांटा है? 4 भागों में। वाद्य के प्रकार, अब इनको कितने भागों में बांटा है? कितने प्रकार के बताए? 4 प्रकार के। 2, 3, 4। सबसे पहला है तंतु वाद्य। तंतु वाद्य सबसे पहला है तंतु वाद्य। उसके बाद है अवनद्य वाद्य। अवनद्य वाद्य। और तीसरा जो है सुशीर वाद्य। सुशीर वाद्य। और चौथा जो है घन वाद्य। घन वाद्य। ये 4 प्रकार के वाद्य बताए हैं। अब तंतु वाद्य वे है, तंतु वाद्य वे होते हैं जिनके तार द्वारा स्वर उत्पन्न होते हैं। जैसे वीणा है, मतलब इनमें जो ध्वनि उत्पन्न होती है वह तार के माध्यम से उत्पन्न होती है, इसलिए इनको तंतु वाद्य कहते हैं। जैसे इसमें कौन से आएंगे? वीणा, सितार, सारंगी, इकतारा, सारंगी। इस प्रकार के जो वाद्य है वह तंतु वाद्य के अंतर्गत आते हैं, क्योंकि इनको जब बजाते हैं तो इनमें ध्वनि तारों के माध्यम से उत्पन्न होती है। उसके बाद आता है अवनद्य वाद्य। ये जो अवनद्य वाद्य होते हैं यह चमड़े से मंडे हुए होते हैं, जिन पर आघात देने से यानी जोर से मारने पर ध्वनि उत्पन्न होती है। जैसे चमड़े से मंडे हुए ढोलक, ढोल, डमरू, चंग, नगाड़ा और डपली। ये सब जो आते हैं यह किसके अंतर्गत आते हैं? अवनद्य वाद्य के अंतर्गत। अब अवनद्य वाद्य के अंतर्गत इसलिए आते हैं क्योंकि इनको जब हम बजाते हैं तो इनपे आघात द्वारा इनको बजाया जाता है। उसके बाद आते हैं सुशीर वाद्य। सुशीर वाद्य जो है फूंक के माध्यम से या जिनको फूंक देकर जिन वाद्य यंत्रों को बजाया जाता है वह सुशीर वाद्य है। जैसे शंख, बांसुरी, हारमोनियम, चंग, बांसुरी, हारमोनियम, वीणा, बीन, शहनाई। ये जो वाद्य यंत्र है यह फूंक देने से बजते हैं, इसलिए इनको सुशीर वाद्य यंत्रों के अंतर्गत लिया जाता है। उसके बाद है घन वाद्य। अब ये जो घन वाद्य है मिट्टी, धातु, लकड़ी आदि से बने हुए जो वाद्य यंत्र होते हैं जिन्हें चोट या आघात द्वारा बजाया जाता है घन वाद्य कहते हैं। जैसे घुंघरू, घंटा, मंजीरा, घुंघरू, घंटा, मंजीरा, और हड़ताल, चिमटा। ये जो सब है घन वाद्य के अंतर्गत आते हैं, क्योंकि ये जो है मिट्टी या धातु की लकड़ी से बने होते हैं और ये इन वाद्य यंत्रों को चोट या आघात द्वारा बजाया जाता है। क्योंकि घंटा जब हम बजाते हैं तो हाथ से
चोट देते हैं तब बजते हैं, घुंघरू जब बजते हैं, जब पैर जब थिरकते हैं तब घुंघरू बजते हैं। उसके बाद मंजीरों को हम हाथ में लेके बजाते हैं। उसके बाद खड़ताल है, ये सब को हम चोट या आघात द्वारा बजाया जाता है। तो इस प्रकार से हमारे जो राजस्थान के जो वाद्य यंत्र है, इन राजस्थानी वाद्य यंत्रों को 4 भागों में बांटा है। धन वाद्य, तंतु वाद्य, अवनद वाद्य और सुशीर वाद्य। अब है आज का आपका गृह कार्य। वाद्यों को कितने भागों में बांटा गया है, वर्णन कीजिए। या वाद्यों के कितने प्रकार हैं उनका वर्णन कीजिए। अब एक विशेष बात, जैसे कि हम सभी जानते हैं कि वर्तमान में जो कोरोना जैसी महामारी फैल रही है, उसको रोकने तो हमें कुछ उपाय करने हैं। हाथों को सैनिटाइज करना, मुंह पर मास्क लगाना, सोशल डिस्टेंस का ध्यान रखना, क्योंकि 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी। बी स्टे एंड बी स्ट्रॉन्ग। स्वस्थ रहे, सुरक्षित रहे। धन्यवाद।